लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने खुलेआम आदरणीय राहुल गांधी जी के सीने में गोली मारने की बात की। बीजेपी ने गुंडे पाल रखे हैं क्या? खुलेआम टीवी डिबेट में किसी को गाली दे देते हैं, किसी को धमकी दे देते हैं, किसी को अपशब्द बोलकर अपमानित करते हैं। वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। उसी सोच ने कहीं न कहीं इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। उसी तरह की सोच ने राजीव गांधी जी की हत्या की थी। और अब वही गंदी सोच, संविधान विरोधी सोच राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात कर रहे हैं। साथियों, अभी हमें पता चला केरला के अंदर लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने खुलेआम आदरणीय राहुल गांधी जी के सीने में गोली मारने की बात की। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या देश के संविधान की रक्षा करना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश में लोगों की वोट की रक्षा करना, वोट चोरी के खिलाफ देश के लोगों को जागरूक करना कोई गुनाह है क्या? खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी जी को धमकी देते हैं। आदरणीय वेणुगोपाल जी गृह मंत्री को कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन ये कितने शर्म की बात है, अभी तक भी ना तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ना उस पर कोई केस बनाया, ना सरकार ने कोई कार्रवाई की, ना ही बीजेपी ने कोई कार्रवाई की। तो क्या बीजेपी ने गुंडे पाल रखे हैं क्या? खुलेआम टीवी डिबेट में किसी को गाली दे देते हैं, किसी को धमकी दे देते हैं, किसी को अपशब्द बोलकर अपमानित करते हैं। क्या देश में संविधान का शासन नहीं है? क्या देश के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो गया है? ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। उसी सोच ने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। उसी तरह की सोच ने राजीव गांधी जी की हत्या की थी। और अब वही गंदी सोच, संविधान विरोधी सोच राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात कर रहे हैं, खुलेआम टीवी डिबेट में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश के लोग जवाब जरूर देंगे। देश के लोग अपनी वोट की वैल्यू भी जानते हैं, देश के संविधान को बचाना भी जानते हैं, देश के प्रजातंत्र को बचाना भी जानते हैं। और देश के अंदर जो नेता आम मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक इन वर्गों की लड़ाई लड़ रहा है, जो नेता इन वर्गों के हक अधिकार के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि वो उसकी हत्या कर देंगे तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। देश के तमाम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और देश की जनता इस दमनकारी तानाशाही सरकार को जवाब जरूर देगी। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को आप जेल में डालते हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आप मारने की धमकी देते हैं। ये सब चलेगा नहीं। भारत के लोग इतने कमजोर नहीं हैं, वो आपको जवाब जरूर देंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।